एक दिन पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा को कांग्रेस ने सिमरिया विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि सिमरिया विधानसभा सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि केपी त्रिपाठी का टिकट तय है तो उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सिमरिया विधानसभा सीट से वो और उनकी पत्नी दोनों विधायक रह चुके हैं। हाल ही में वो एक बार फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने उन्हें सिमरिया विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो समझ गए थे कि उन्हें घुमाया जा रहा है, जिसके बाद वो भाजपा के एक एक नेता के पास गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कहा जा रहा था कि आपके बारे में विचार चल रहा है, लेकिन वो समझ गए थे कि उन्हें किनारे कर दिया जाएगा और एक बिस्कुट खिलाकर कह दिया जाएगा कि जाओ बेटा अपने घर। मैंने कहा कि यह नहीं चल पाएगा, मुझे हल्के में मत लीजिए। मैंने खुलकर बोला था कि वर्तमान विधायक के अलावा किसी को भी टिकट दे दीजिए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी और अब मैं कांग्रेस से प्रत्याशी हूं। कि ये बात कही और मेरे मन में मान लिया। अभी मुझे धीरे धीरे खबर आने लगी थी कि दवा होकर के मैं धीरे धीरे मैं 2 बार का विधायक की जो नेता हूँ, राजनीति का बारीक हूँ, मैं समझ गया था। मैं एक एक नेता के पास गया हूँ, बीडी शर्मा साहब के पास गया हूँ, भूपेंद्र यादव साहब के पास गया हूँ, तोमर साहब के पास गया हूँ, सीएम साहब के पास गया हूँ। हमने कहा साहब सिमरिया की जनता को मैं मरवा नहीं डालूंगा, मैं उस पाप का भागीदार नहीं होऊंगा जहां लोग चिक्खाड़ मार रहे हैं। अभी तक तो लोग वहां पर तके बैठे थे कि चलो 5 साल का अत्याचार हो गया, अब किसी तरह वोट का दिन आ रहा है। एक आदमी है जुझारू, जिसने सिमरिया का विकास भी किया है, जिसने कभी किसी पे मुकदमा नहीं लगवाया, कभी कोई जातिवाद नहीं किया, कभी किसी से विवाद नहीं किया, जो बन पड़ा अच्छा ही किया, सिमरिया में विकास का काम किया है। और लोगों ने मुझे अफसर के तौर पर रख रखा था कि और मेरा सर्वे भी अच्छा था। तो हमने कहा कि साहब लोगों के पास एक उम्मीद थी कि चुनाव आएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा। अब अगर आपने जो मुझे जानकारी हो रही है उस समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में ये है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके पास में 1-2 दिन 4 दिन बस आपके बारे में विचार चल रहा करते करते, और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी, तो लो बेटा खा लो, जाओ अपने घर। मैं समझ गया था। अब इस वादा खिलाफी का क्या? 1 मिनट बोल लो। तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है, आप हमको हल्के से मत लेना, ये आप अभी भी सोच लो। मैंने खुल के बोला है कि आप संजय द्विवेदी को टिकट दें, मैंने खुल के बोला है कि आप जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दें, यहाँ तक कि मैंने खुल के बोला है सामने देवी जी कि आप केपी त्रिपाठी की वाइफ को टिकट दें। किसी के परिवार से मेरी दुश्मनी, लेकिन ये मत कर। लेकिन अब किस्मत की तो बात है, कब्जे ही हाथ में लग गया मेरे, तो क्या करोगे। अब ये गए, इनका बैग ही छूट गया कहीं और, वहां से कोई आदमी लेके इनका बैग पहुंचाने गया तो रास्ते में दिखाई दिया, जो नजर से देख लिया, तो क्या करोगे। अच्छा। ये नाम लिखे हुए थे उसमें, चौथा से तिवारी लाल तिवारी, भले आज टिकट हो जाए, वो उस दिन की बात है जब ये जॉय तिवारी। ये लिखे हुए थे नरेंद्र प्रजापति मनगवा से, ये गुड़ से लिखे हुए थे उसमें नागेंद्र सिंह साहब, ये उसमें लिखे हुए थे संजय द्विवेदी, केपी त्रिपाठी, नीलम मिश्रा, फिर नीलम मिश्रा में से क्रॉस, संजय द्विवेदी क्रॉस, उसमें टिक, और एक और कौन सा चौथा में याद नहीं आ रहा है देवता नहीं, एक और कोई चार, हाँ गुड़ थी एक, तो मैंने ये समझ नहीं पाया। मैं गया सीधे बात किया, नजर चुराने लगे, तो हमने कहा साहब मैं समझ गया। मैं अपने नरेंद्र सिंह तोमर के बगले गया 4 दिन पहले दिल्ली, हमने कहा साहब मेरा नमस्कार लीजिएगा, मैं अब अपना रास्ता देखता हूँ। तो हमने कहा आप मुझे टहलाइए मत, रहने दीजिए। भूपेंद्र सिंह यादव साहब को भी बताया, और मैंने 4 दिन में प्रयास करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कमलनाथ जी से अन्य विनय किया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े छल का शिकार हो गया हूँ, ये बात सही है, मैंने गलत भी किया है, ये भी बात सही है,
पूरा दोष मेरा है। उन्होंने कई लोगों के सामने, बगले के सामने बोला कि ये पहला आदमी था, अब है, जिसको 230 में से मैं पहला आदमी था जिसको मैंने मुंह में बता दिया था कि मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ और तुम्हारा सर्वे सबसे विंध्य में सबसे टॉप का सर्वे। और ये जरा सी बात पे उखड़ के और ऐसी गलती कर बैठे और वो हमको एडमिट नहीं कर रहे थे, पर वो जो सर्वे की बातें थी और लोगों का जो अप्रोच था, मेरा भी उनसे जो विनती था, हमने कहा ये तो हमको ख़त्म ही कर दिए, ये जो करने जा रहे हैं, मैं राजनीति के ऐसे छल का शिकार हो गया। अंत में उन्होंने हमें एडमिट किया और उन्होंने मुझे टिकट दे दी और मैं आज आपके सामने। अब यहाँ कैसे जो अन्य कांग्रेसी